बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर साजिद। जो लोग मुझे पहले सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं, उनको तो पता है कि मैं फैमिली मेडिसिन में प्रैक्टिस करता हूं और मेरा फोकस रहता है लाइफस्टाइल मेडिसिन पे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे और क्रोनिक डिजीज़ मैनेजमेंट पे। आज के सेशन में हम बात करेंगे यूरिक एसिड पे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए eclinics@डॉक्टर साजिद, क्योंकि हमारा मिशन है हम और आपकी सेहत साथ साथ। और अपने सेशन पे मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी सेहत से मुतालिक बुनियादी मालूमात आप तक पहुँचाई जाएँ, ताकि आप इन मालूमात की रोशनी में अपनी सेहत को डिज़ाइन कर सकें। जब हम बात करते हैं यूरिक एसिड की, यूरिक एसिड है क्या एक्चुअली? यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में होने वाली मेटाबॉलिज्म का, डाइजेशन का। यानी जो हम ग़िज़ाएँ खाते हैं, जब वो डाइजेस्ट होती हैं तो उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो यूरिक एसिड होता है। बहुत सारी ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं कि जिनमें प्योरीन की मिकदार ज़्यादा होती है और उनका एंड प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड बॉडी में नॉर्मली बनता है, हर बॉडी में बनता है, मेल फीमेल में, बच्चों में, सब में। लेकिन कुछ वजूहात की वजह से या ये ज़्यादा बन रहा होता है या ये कम बॉडी से खारिज हो रहा होता है। यूरिक एसिड का अखराज का एक ही तरीका है, वो है किडनीज़ के थ्रू, पेशाब के थ्रू। यानी अगर आप ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं जिनमें यूरिक एसिड, प्योरीन की मिकदार ज़्यादा होती है, तो बॉडी में ज़्यादा बन रहा होता है। या अगर आपके किडनीज़ प्रॉपर काम नहीं कर रहे या अगर आप पानी प्रॉपर नहीं पी रहे, तो उसकी वजह से बॉडी से सिक्रीट कम होगा, निकलेगा कम, तो मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। किसी भी सूरत में जब बॉडी में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ना शुरू हो तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फिर ये इसकी वजह से अलामात आना शुरू हो जाती हैं। इसकी अलामात क्या हैं? यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की शक्ल में होता है बॉडी में और ये हमारे जॉइंट्स में ज़्यादा इकट्ठा होता है। यूरिक एसिड की क्लासिकल जो साइट है इकट्ठा होने की, जमा होने की, वो हमारे पाँव का बड़ा अंगूठा है। उसके बाद ये हमारे घुटनों में भी हो सकता है, एल्बो जॉइंट्स में भी हो सकता है, रिस्ट जॉइंट में भी हो सकता है, शोल्डर में भी हो सकता है, किसी जॉइंट में भी हो सकता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर जोड़ों का दर्द यूरिक एसिड की वजह से होगा? इसका जवाब नहीं में है। हर दर्द जोड़ों का भी यूरिक एसिड से नहीं हो सकता। इसकी क्लासिकल जो एग्जाम्पल है वो तो आपके पाँव के बड़े अंगूठे में दर्द होना, उसका सोजन होना, उसका रेडनेस होना और उसमें हॉटनेस होना, उसका यानी गर्म हो जाना। अमूमन इसकी जो क्लासिकल जो इसकी सिम्टम आती है, वो आप रात को सोते हैं, सुबह जब उठते हैं तो आपका पाँव का अंगूठा सूजा होता है, दर्द कर रहा होता है, चलने में मुश्किल कर रहा होता है। अगर ये गुर्दों में रुकना शुरू हो जाए तो फिर यूरिक एसिड स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये तो इसकी क्लासिकल अलामात हैं, साइंस हैं, सिम्टम्स हैं। अब हमने देखना है कि कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं कि जिनकी वजह से, जिनके खाने से यूरिक एसिड बढ़ सकता है बॉडी में। तो इसमें सबसे पहले आएंगे मीट, गोश्त आएगा, किसी भी किस्म का गोश्त, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, रेड मीट है, वाइट मीट है या फिश है। इसमें प्योरीन की मिकदार ज़्यादा होती है और प्योरीन का एंड प्रोडक्ट डाइजेशन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड है। कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनमें प्योरीन की मिकदार ज़्यादा होती है, जिसमें पालक है, साग है, गोभी है, अरवी है और मशरूम्स हैं। बेशक रिसर्च ये बताती है कि जो सब्जियों वाली प्योरीन है उसका यूरिक एसिड पे इफेक्ट नहीं होता, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस ये बताता है कि जिन लोगों को यूरिक एसिड की तकलीफ़ हो उनको ये सब्जियां ना खाने से तकलीफ़ की शिद्दत कम रहती है और इन सब्जियों को खाने से शिद्दत उनकी बढ़ती है। तीसरे नंबर पे आते हैं बेवरेजेस, जितने मशरूबात हैं जो बाज़ार से मिलते हैं, जिसमें बोतलें हैं, कोकाज़ हैं, सोडाज़ हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं। इनमें चूँकि फ्रुक्टोज़ होती है, ग्लूकोज़ होती है, इनमें बेशक प्योरीन नहीं होती, लेकिन ग्लूकोज़ फ्रुक्टोज़ का एंड प्रोडक्ट भी यूरिक एसिड है। इसके बाद आते हैं सीरियल्स यानी दालें। वो दालें जो साबित दालें हैं, जैसा कि उड़द की दाल है जिसको दाल माश कहते हैं, दाल मसूर है, मलका मसूर भी उसको कहते हैं, या चने। इनमें प्योरीन की मिकदार ज़्यादा होती है, इनके खाने से यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ सकता है। उसके बाद आती है प्योर कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि चीनी है, मैदा है, कुकीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, बेकरी के आइटम हैं। इनका एंड प्रोडक्ट, इसमें ना तो प्योरीन होती है और ना ही इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होती है, लेकिन इनका एंड प्रोडक्ट चूँकि ग्लूकोज में कन्वर्ट होती हैं ये, और उसके बाद फिर यूरिक एसिड बन सकता है। तो जिन लोगों को यूरिक एसिड की वजह से प्रॉब्लम होता है वो इन ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। अगर पानी की मिकदार ज़्यादा रखें तो उनकी तकलीफ़ कम से कम रह सकती है। इसकी अब बात आती है इलाज की।
अगर आपको इस किस्म की कोई अलामत है तो आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली डायग्नोज करके और फिर आपको इलाज बता सकें। इलाज बिल्कुल सिंपल है। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो कॉमनली अवेलेबल हैं ओवर द काउंटर, जिसमें ब्रोफिन है, एसिटोमिनोफिन है, एसिटोफिन है, ये सारी दवाइयाँ वो हैं जो रूटीन की पेन किलर हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। इसकी वजह से इसका दर्द, गाउट का जो दर्द है, एक और बात बताता चलूँ, यूरिक एसिड की वजह से जो जोड़ों में दर्द होता है उसको गाउट कहते हैं। तो गाउट का दर्द रूटीन में सिंपल एंटी इन्फ्लेमेटरी और सिंपल पेन किलर से ठीक हो जाता है। तो अगर आपको इस किस्म की कोई भी अलामत है तो आप अपने डॉक्टर से रजू करें ताकि डॉक्टर आपको डायग्नोज करके आपको प्रॉपर इलाज बता सके। मालूमात आप तक पहुंचा दी जाती हैं ताकि आप इन मालूमात की रोशनी में कोई भी, अगर आपको महसूस होता हो कि आपके अंदर ये तकलीफ हैं, तो आप अपनी प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस करवा के इलाज शुरू करवा सकें। किसी भी वीडियो को देखने के बाद उसके ऊपर लाइक, कमेंट या शेयर करना और सब्सक्राइब करना आपके लिए एक छोटा सा क्लिक हो सकता है, लेकिन कंटेंट क्रिएटर के लिए इसमें एनकरेजमेंट भी है, इसमें इम्प्रूवमेंट भी है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हों, मालूमात अच्छी लगती हों, तो काइंडली इसको शेयर भी किया कीजिए, कमेंट्स दिया कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कर लें। उसके दो फ़ायदे हैं, एक तो आपके पास मालूमात पहुंचती रहेंगी, दूसरा हमारी इंकरेजमेंट और इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। आज के सेशन में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ।